नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में सचुत संधि के बारे में पढ़ चुके थे या स्तुत संधि के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्तुत संधि के बारे में। ठीक है, तो स्तुत संधि का सूत्र है, इसको याद रखना है, स्टूना स्टू। ठीक है, सीधा चलते हैं हिंदी की ओर। भाई क्या बोलती है ये संधि? जब सचुत संधि में भी एजीटी जैसा ही है, इसमें भी एजीटी है, कुछ चेंज होगा बस। स और त वर्ग, जो दंत वाला स है और त वर्ग है, उसके पहले अथवा बाद में सचुत संधि की एजीटी उसी तरह के बाद में यहाँ पे स, वहाँ पे तो तालु वाला स और च वर्ग आता था। यहाँ पे ऋतु रसनम तालु, ऋतु रसनम दंता। यहाँ पे आएगा ऋतु रसनम मुर्दा, तो मुर्दा वाला स है। अगर दंत वाले स और त वर्ग के बाद में या आगे या पहले या बाद में जो मुर्दा वाला स अथवा ट वर्ग हो, तो स और त वर्ग के स्थान पर एजिटीज स और ट वर्ग हो जाता है। कैसे होता है? स और त वर्ग के आगे या पीछे स अथवा ट वर्ग हो तो स और ट का तो एजिटी योग होगा, इनमें चेंज नहीं होगा, जबकि स और त वर्ग के स्थान पर स और ट वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है? जैसे कि ये दंत वाला स है, उसके स्थान पर मुर्दा वाला स हो जाता है। इस तरीके से त के स्थान पर ट हो जाता है, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ण हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण से समझ में आएगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि किसके स्थान पर क्या होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में ये याद रख लिया तो संधि क्लियर। उदाहरण के रूप में तट्टिका लेते हैं। तत्, त वर्ग के बाद में ट आ गया तो ट का तो एजीटी योग होगा। त वर्ग का मतलब त चेंज हो जाएगा इसके प्रथम वर्ण में, जो क्योंकि त प्रथम वर्ण है त वर्ग का, तो ट वर्ग के प्रथम वर्ण में मतलब ट में चेंज हो जाएगा। तो टट प्लस टीका, तो योग हो गया तट्टिका हो जाएगा। इस तरीके से उड प्लस डिन, उद मतलब उद प्लस डिन, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, उसके बाद में ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ जाए। ठीक है, तो ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है वो ट वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो उड ट ठ ड, तीसरा वर्ण हो गया, ड में बदल गया, उड्डीन हो गया। इस तरीके से रामस, जो दंता वाला स है उसके आगे मुर्दा वाला स आ गया, तो ये मुर्दा वाले स में परिवर्तित हो जाएगा और इस स का योग हो जाएगा मुर्दा वाले का। ठीक है, तो रामस षष्ठ। कुल मिला के यहाँ पे क्या देखना है? ट वर्ग के दो कैंडिडेट हो, एक आधा एक पूरा, या उनमें ट वर्ग का एक कैंडिडेट हो जो मुर्दा वाला स हो, दोनों मतलब एक साथ आते हैं आधे पूरे के रूप में, तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे स्तुत संधि होगी। इस तरीके से रामस प्लस टीकते, स के बाद में ट वर्ग आ रहा है, ट वर्ग का कोई कैंडिडेट जैसे ट आ रहा है, तो ये स ट में चेंज नहीं होगा, ये स मुर्दा वाले स में ही चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज हो गया रामस टीकते। इस तरीके से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कृष्ण इष्ट पेष्टा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण प्लस न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कृष्ण जो कि न मतलब त वर्ग के अब यहाँ तक त वर्ग और जो दंत वाला स है उसके पीछे आ रहे थे ट वर्ग। यहाँ पे त वर्ग का कोई कैंडिडेट के आगे की तरफ, न की तरफ, त वर्ग का कैंडिडेट न, उसके आगे की तरफ आ रहा है मुर्दा वाला स, तो मुर्दे वाले स का तो एजीटी योग होगा। चेंज किस में होना है? हमेशा स, जो दंता वाला स है और त वर्ग है उसमें, तो न का चेंज हो जाएगा किसमें? न का चेंज हो जाएगा ट वर्ग के पांचवें वर्ण में, क्योंकि ये त वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया ण, तो इसको जोड़ के कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, इसको चेक करके इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मुर्दा वाला सा आ रहा है और ट वर्ग का एक वर्ण आ रहा है, तो इसमें स्तुत संधि देखते ही बता देनी है। इस तरीके से इसमें मुर्दा वाला सा आ रहा है और ट वर्ग का कोई कैंडिडेट आ रहा है, तो इसमें भी स्तुत संधि। जब ट वर्ग के दो कैंडिडेट आ जाते हैं तब भी स्तुत संधि होगी। ठीक है, इस प्लस त, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, त वर्ग के आगे की तरफ मुर्दा वाला सा आ रहा है, तो मुर्दा वाला स का तो योग होगा। चेंज किस में होना है? हमेशा त वर्ग और दंत वाले स में, तो त वर्ग चेंज हो जाएगा। इसके प्रथम मतलब प्रथम वर्ण है त वर्ग का, तो ट वर्ग के प्रथम वर्ण ट में चेंज हो जाएगा, तो इस प्लस ट मिलके इष्ट हो गया। इस तरीके से पेश प्लस ता, यहाँ पे जिस तरीके से इस प्लस त का ट में चेंज हुआ है, उस तरीके से पेश प्लस ता तय का ट में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि त वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो इस तरीके से स्तुत संधि के अनुसार उसका ट वर्ग में प्रथम वर्ण में चेंज हो जाएगा ट, तो तय का ट में चेंज हुआ तो ता का टा हुआ है। इस तरीके से पेष्टा इंपॉर्टेंट उदाहरण मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से व्रड प्लस ध, जो कि ट वर्ग का
चौथा वर्ण है, उसके बाद में त वर्ग का ये चौथा वर्ण आ रहा है, ठीक है। तो ये चेंज होगा किस में, ट वर्ग के चौथे वर्ण में, ठीक है। तो वृड प्लस ढ, तो ढ लोप सूत्र से इसमें एक ढ का लोप हो जाता है, ये वृड बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो सूत्र है ढ लोप का वो है ढोडे लोप है। तो उसमें जब लगातार दो ढ आ जाते हैं तो प्रथम ढ का लोप हो जाता है, ठीक है, और द्वितीय ढ का योग हो जाता है, ठीक है। और इन सूत्रों के अनुसार ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अर्ण, ढ या र, रूरी सूत्र के अनुसार भी डबल र एक साथ आने पर प्रथम वाले र का लोप हो जाता है और द्वितीय वाले र का योग होता है, ठीक है। तो इसमें ढ या र का जब लोप होता है तो जो पूर्ववर्ती अर्ण होता है अ ई उ, आ ई उ, इनका दीर्घ भी हो जाता है, मतलब इनका दीर्घ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पुनर प्लस रमते, इसमें प्रथम वाले दो र आ गए तो प्रथम वाले र का लोप होता है, द्वितीय का योग होता है। तो इस कंडीशन में जहाँ न पे अ की मात्रा लग रही है तो अ का आ हो जाएगा, मतलब इसका अ का दीर्घ हो जाएगा, तो पुनः रमते हो जाएगा। इसी तरीके से अंतर प्लस राष्ट्रीय, इसमें र का लोप होता है तो अंत रा मतलब आ हो जाएगा, अंता राष्ट्रीय, तय का आ हो जाएगा क्योंकि पूर्व वाले वर्ण का दीर्घ हो जाता है। इसी तरीके से जो ढ वाला है कंसेप्ट वो इस तरीके से आता है, लीड प्लस ढ, ढ का जब लोप होता है तो जो ये ई है इसका दीर्घ हो जाता है, वो लीड बन जाता है। उस तरीके से उढ़ प्लस ढ होता है, तो उसमें जब दो ढ लगातार आते हैं तो प्रथम वाले ढ का लोप होता है, उसके बाद जो उ है उसका दीर्घ हो जाता है तो ऊढ़ बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कंसेप्ट यहाँ पे वृड प्लस ध में लागू होता है, मतलब वृड दो ढ हो जाते हैं तो प्रथम वाले का लोप हो जाता है और वृड बन जाता है, ठीक है। तो वैसे नियम के अनुसार यहाँ पे इस री का दीर्घ हो जाना चाहिए, वृड डबल मतलब बड़ी री आ जानी चाहिए, ठीक है। अपवाद क्या है इसका, सन प्लस षष्ठ, त वर्ग के बाद, त वर्ग में त थ द ध न पांचों वर्ण आते हैं। त वर्ग के बाद में यदि स हो, जो मुर्दा स है स हो, तो त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग का आदेश नहीं होता है। जैसे कि त थ द ध न आगे उसके बाद में ट वर्ग तो आ जाए, लेकिन अगर मुर्दा वाला स आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा, ष्टुत संधि नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इनका योग हो जाएगा, संधि नहीं होगी, संषष्ठ हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देखिए, 100% आएगा, ठीक है। तो पदांत ट वर्ग के बाद दूसरा जो अपवाद है, पदांत ट वर्ग के बाद नाम णाम मतलब नाम को छोड़कर यदि त वर्ग या स वर्ग हो तो ट वर्ग के बाद में पदांत, अगर पद के अंत में ट वर्ग हो, जैसे कि सट, तो इसके अंत में ट वर्ग आ रहा है तो ट वर्ग के बाद नाम को छोड़कर, मतलब नाम कीवर्ड है उसको छोड़कर यदि त वर्ग या स वर्ग, जो त वर्ग है और स दंत वाला स है हो तो त या स दोनों के स्थान पर ष्टुत का आदेश नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होगा, ष्टुत संधि नहीं होगी। अगर नाम आया जैसे कि ट वर्ग के बाद नाम, नौती, नगरी, इस तरीके तीनों की वर्ड आने पर ही ष्टुत संधि मतलब न चेंज होगा नियम में, ठीक है। तो सट तर्व, यहाँ पे ट के बाद में त वर्ग आ गया, त वर्ग का त आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ष्टुत संधि नहीं होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो सट तर्व एज इट इज योग हो गया, संयोग हो गया, ठीक है। यहाँ पे सट प्लस नाम आया, मतलब नाम, नौती और नगरी में ष्टुत संधि होती है ना आने पर, ठीक है। तो न के जगह ऋण हो जाएगा, सट नाम। और यहाँ पे अनुनासिक संधि से अगर कोई भी य प्रत्याहार य मतलब है व्यंजन को छोड़कर यहाँ पे इस जगह कोई सा भी क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, केवल है को छोड़कर, और बाद में किसी भी वर्ग का पंचों वर्ण आ जाए, मतलब अनुनासिक पांचों वर्ण होते हैं, ठीक है। तो पांचों में से कोई सा वर्ण आ जाए अनुनासिक में से, तो इस ट का मतलब जो पूर्ववर्ती जो व्यंजन है या पूर्ववर्ती जो वर्ण उसका पांचवा हो जाता है, पांचवा वर्ण, ठीक है। तो ट की जगह इसका पांचवा ण हो जाएगा, ट ठ ड ण, तो ये हो जाएगा स णाम। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से ये सरनाम होता है। हम सोचते रहते हैं भाई कैसे होगा, इस तरीके से होता है। यहाँ पे यहाँ तक तो कौन सी संधि हो गई, सच्युत संधि हो गई, ठीक है, वो ष्टुत संधि हो गई, उसके बाद में अनुनासिक संधि हो गई, ठीक है।
तो ष्टुतु संधि में इतना ही था, ठीक है। और लगभग इसके अंदर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ष्टुतु संधि में से। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ष्टुतु संधि में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी उदाहरण में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।